सो भारी बोलो राम जी की जय। भगवान कदमों पे लगा दिया, बोल दिया कि मुझे भगवान पे भरोसा, श्री राम पे। अगर तेरे योद्धाओं पे तुझे भरोसा है तो चलो मेरा पांव फाड़ के दिखाओ। कोई नहीं जीत पाया। इसी तरह से अगर आपने सिस्टम में पांव जमा दिया है तो भरोसा आपको अपनी अपलाइन पे रखना होगा। क्या रखने के लिए तैयार हैं? अब जब कमिटमेंट हो गई तो अब नेक्स्ट बारी आती है सफलता की ओर, तीसरा कदम। पहले जो 3 स्टेप हैं वो आदमी का विजन क्लियर करते हैं, आदमी का विश्वास पैदा करते हैं। और जो अगले 3 स्टेप हैं, पावर ऑफ HDW कोर टीम, पावर ऑफ ड्रीम बिल्डिंग और टेक कमिटमेंट, ये आदमी के अंदर आत्मविश्वास पैदा करते हैं, आदमी को अंदर से तैयार करते हैं। और अगले 3 स्टेप जो हैं वो आदमी को जो सपने लिखे हुए हैं उनको पूरा कैसे करना है, उनकी प्लानिंग देने के बाद वो ग्रोथ पैदा करते हैं। 10 की टीम, 20 की टीम, 40 की टीम, 400 की टीम, 4000 की टीम और फिर धीरे धीरे 4 लाख लोगों की टीम। अगर आप चाहते हैं कि वो सपने पूरे हों तो आपको अपनी अपलाइन के साथ बैठकर वो प्लानिंग लेनी होगी जिससे कि वॉल्यूम बढ़ जाए। यस सर। वो प्लानिंग क्या है हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे अभी 1 बाय 1। नेक्स्ट प्लीज। आप ये इमेज देख रहे हैं, सपने तो लिख दिए, पूरे करने के लिए तो पैसा चाहिए ना। ये इमेज हमें बहुत कुछ बताती है। ये इमेज क्या कहती है कि MYN एक पैसों का पेड़ है, पौधा है, लेकिन उसके लिए आपको पहले पानी देना होगा, प्लान दिखाना होगा, लिस्ट बनानी होगी, कॉन्टेक्ट करना होगा, प्लान दिखाना होगा, फॉलोअप लगाना होगा। ये 4 चीजों का पानी आपको रोज देना होगा, डे बाय डे, एवरी डे। इस समय ये जब शुरुआत करता है आदमी तो पैसे नहीं कमाता, वो पहले सिस्टम को पानी ही देता है। जिस तरह एक पौधा आप का लगाते हैं 4 साल तक उसकी परवरिश करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद वो पौधा सेल्फ स्टैंड हो जाता है। फिर इंसान रहे ना रहे, वो पौधा जब तक इस पृथ्वी पर रहता है वो सेल्फ स्टैंड होकर उसके आने वाली जनरेशन को, पीढ़ियों को वो फिर फल देता रहता है। यही चीज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमको समझनी पड़ेगी। जिस समय ये बंदा, ये पौधा छोटा था, ये उसको पानी दे रहा था, लेकिन आज ये पौधा बड़ा हो गया है, ये पेड़ बन गया है। आज देखिए, उस समय इसके दाढ़ी नहीं थी, सिर पे बाल थे, लेकिन अब दाढ़ी बड़ी हो गई है, सिर से गंजा हो गया है। मतलब जिस भरोसे से इस पौधे को पानी दिया गया वही भरोसा इस पेड़ ने दिखाया। आज ये जब उसके पास जाता है तो ये टोकरा भर के पैसे दे देता है। कल भी बात हो रही थी कि नॉट डू चेक 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 चेक, पैसा 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 पैसा, और वे डू नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग। नेक्स्ट प्लीज। अब हम प्लानिंग देंगे। नेक्स्ट वो प्लानिंग जिससे हमारे सपने पूरे होंगे। प्लान योर वर्क देन वर्क योर प्लान। प्लान योर वर्क। सबसे पहला काम है हमारा प्लानिंग बनाना, और दूसरा काम है जो प्लानिंग दी गई है या बनाई गई है उसके ऊपर वर्क करना। नेक्स्ट प्लीज। उसके ऊपर वर्क करना। इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो। बात समझ रहे हो? अगर आप तैयारी करने में फेल हो रहे हैं मतलब आप फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। ये मैं किसको समझा रहा हूं? पूनम को और अनुराग को। प्लानिंग टू फुलफिल ड्रीम, वो प्लानिंग जिससे सपने पूरे होंगे। अगर सपना बड़ा होगा तो रेस भी बड़ी लगेगी। अगर कोई बंदा मेरे पास आकर बैठता है और कहता है सर मुझे अगले 3 साल में या 5 साल में एक 80,000 रुपए की स्कूटी चाहिए, 5 साल में चाहिए उसको 80,000 रुपया, तो उसके साथ दौड़ भी उसी स्पीड से लगेगी। लेकिन एक व्यक्ति कहता है सर मेरे पास समय नहीं है, इन 5 वर्षों के अंदर अपने पिता को कर्जा मुक्त जिंदगी देनी है, एक कम से कम 50 से 60 लाख रुपए का एक बंगला बनाना है और कम से कम 20 से 25 लाख की एक कार चाहिए। ये 5 वर्षों के अंदर मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो
उसके साथ जो प्लानिंग होगी, फिर 1 करोड़ कैसे आएगा उसकी प्लानिंग होगी। यस सर। बात समझ गए ना? क्योंकि जितना बड़ा सपना होगा, प्लानिंग भी उतनी बड़ी होगी और रेस भी उतनी ही ज्यादा लगेगी। अगर सपना छोटा है तो प्लानिंग भी छोटी मिलेगी। अगर किसी का सपना ही है कि मुझे 10,000 रुपए की, सर एक 3 महीने के अंदर 10,000 रुपए का एक मोबाइल लेना है, तो उसको बड़ी बड़ी प्लानिंग देने की जरूरत नहीं है। उसको सीधा बोला 10,000 कैसे आएगा, तू इतने प्लान कर, इतने फॉलो लगा, इतने का प्रोडक्ट सेल कर, इतना यूज कर, तेरे को 10,000 रुपए का मोबाइल लेना। यस, पर यहाँ पे बात मोबाइल की शॉर्ट टर्म की तो बात हो ही नहीं रही। शॉर्ट टर्म तो अपने आप पूरा होता चला जाएगा अगर आप बड़े के लिए काम करोगे। यस सर। Nobody can become a millionaire to join MLM business, but everyone can become a millionaire to follow the STW core team. सिर्फ जुड़ने मात्र से कोई भी व्यक्ति, नेटवर्क में बहुत ताकत है, नेटवर्किंग में बहुत ताकत है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं जुड़ जाऊं और फिर मैं करोड़पति बन जाऊं, ऐसे पॉसिबल नहीं है। जब तक आप जो सिस्टम है, जो कामयाब लोगों की टीम है, जिनकी वजह से लोगों के सपने पूरे होते हैं, जो लोगों को डुप्लीकेट करती है, सिखाती है कि अपने सपनों को कैसे पूरा करना है, उनके सिद्धांतों के ऊपर काम नहीं करोगे तो ज्वाइन होने मात्र से ही कुछ नहीं होगा। लाइक दैट, एक बच्चे की आपने बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दी, लेकिन बच्चे को स्कूल नहीं भेजा, अगर उसने वहां पे जो टीचर है उनकी ट्यूशन नहीं अटेंड करी, तो वो बच्चा कभी भी पास नहीं हो सकता। मेन चीज जुड़ना मेन नहीं है, जुड़ने के बाद ये फील करना कि मैं इस सिस्टम में क्यों जुड़ा हूं। 2 दिन इंसान की जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। एक उसका बर्थडे, जिस दिन वो पैदा हुआ, और दूसरा वो दिन जिस दिन उसको ये एहसास होता है कि मैं पैदा क्यों हुआ, जिस दिन उसको पता चल जाता है कि मैं इसके लिए पैदा हुआ हूं। एक वो दिन जिस दिन इंसान जुड़ता है, वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा वो दिन जुड़ने के बाद जिस दिन उसको ये पता चलता है कि मैं सिस्टम में क्यों जुड़ा हूं, वो दिन बहुत बड़ा होता है। हमने पूनम और अनुराग जी को बताया कि लोग, प्लानिंग दे रहा हूं ना, मैं बात को समझिए, क्योंकि ग्रोथ बढ़ानी है, कि जब तुम मार्केट में जाओगे तो सबसे पहले याद रखना, लोग तुम्हारी टांगें खींचेंगे, तू नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, ये नहीं चलता, अरे पैसे डूब जाते हैं, अरे मेरे मामा के लड़के ने भी ट्राई करी थी, कुछ नहीं आया, अरे उसने ऐसा किया था, कुछ नहीं आया। मैं मानता हूं कि मोहल्ले में एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसकी बीवी भाग गई है, तो बाकी लड़कों को यह संदेश नहीं देना चाहूंगा कि तुम भी कुंवारे रहोगे, तुम्हारी भाग गई तो। ऐसा होता है कभी? फिर भी इंसान शादी करता है ना, किसके भरोसे? अपने खुद के भरोसे कि उसकी भागी है, मेरी नहीं भागेगी। आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि लड़कियों के ऊपर केरोसिन डाल दिया, दहेज से पीड़ित किया गया, दहेज के लिए पीड़ित किया गया, उनके ऊपर ब्लेम लगाए गए। रोज पति मारपीट करता है, दारू पीने के बाद रोज मारपीट करता है और कहता है अपने माता पिता से पैसे लेकर आ। होता है ऐसा कि नहीं होता? लेकिन इसके डर से क्या हम अपनी बेटियों को कुंवारा तो नहीं छोड़ेंगे ना, फिर भी शादी करते हैं ना। वही चीज हमने यहाँ पे अपने साथ जुड़े हुए पूनम और अनुराग को बताई कि जब तुम फील्ड में जाओगे तो तुम्हारा सामना, याद रखना, सबसे पहले जयद्रथ और दुशासन का ही होगा। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, तो वो क्या करेंगे? जो तुमने ड्रीम देखा है, उन ड्रीम को फोड़ने की कोशिश करेंगे। आपकी जो सपनों की ट्यूबलाइट है, जिससे आपकी जिंदगी रोशन हो सकती है, उसको फोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कहानी के जरिए बताना चाहता हूं ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए ट्यूबलाइट का फोड़ना क्या है। एक व्यक्ति एक गांव में रहता था जहां पे लाइट नहीं थी। वो व्यक्ति दोस्तों बेंगलोर जाता है, वहां से क्या करता है कि एक सोलर लाइट लेके आता है, जो सूर्य की रोशनी से चार्ज होती है। वो ट्यूबलाइट लेके आता है, दिन में उसको चार्ज करता है सूर्य की रोशनी से, और रात को वो चलती है, रोशनी होती है। और उस गांव के अंदर कम से कम 100 घर थे, पर उसका अकेले व्यक्ति का एक घर था जिसके आजू बाजू में, जिसके घर में रोशनी थी। जो 99 घर थे, उनके लोगों ने प्लानिंग की कि चलो इससे पूछते हैं कि यार ये कौन सी आइटम है जो तू लेकर आया है, और ये
ये कहाँ मिलेगी, तो हमारे लिए भी इजी हो जाएगा, पूरा मोहल्ला रोशन हो जाएगा, पूरा गांव रोशन हो जाएगा। वो 99 लोग उसके घर पे आते हैं, पंचायत करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसको पूछते हैं कि ये क्या चीज है और कहां से लाए हो। उसने कहा मैं बेंगलोर गया था, घूमते फिरते पता चला वहां पे, तो मैं ये एक लाया हूं जो सोलर सिस्टम है, मतलब उससे चार्ज होती है ये लाइट, दिन में सूर्य की रोशनी से ये चार्ज होती है, रात को रोशनी देती है। तो कहते कितने की आई थी, कहते ज्यादा नहीं 100 रुपए की आई थी। अब उनके पास दो रास्ते थे कि अपना काम धंधा छोड़ो, 1500 2000 रुपया खर्च करके बेंगलोर जाओ और 100 रुपए की वो लाइट लेकर आओ, या दूसरा रास्ता ये था कि साला अपने घर में अंधेरा है तो इसके घर में भी रोशनी नहीं होनी चाहिए, इसको फोड़ दो। अब आप लोगों की मेंटलिटी के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। फिर बात उनके मेंटलिटी पे आई जहां से शुरू किया था कि लोगों की सोच कितनी छोटी है, उससे पता लगा सकते हैं उनके लिए आसान रास्ता कौन सा था। कौन सा था? बाबा फोड़ना। उन्होंने वही सोचा, वही किया। इतने लोग जाएंगे वहां से बल्ब ट्यूबलाइट लेके आएंगे, इतना खर्चा होगा, बेटर है इसकी फोड़ डाली, और उन्होंने पत्थर उठाए और उसकी ट्यूबलाइट फोड़ डाली। दोस्त, यही काम लोग आपके साथ भी करेंगे, ये काम लोग आपके साथ भी करेंगे जब आप लोगों के साथ सपनों की बातें करोगे, जब लोगों के साथ आप करोड़पति बनने की बातें करेंगे। तो हमने यहाँ पे पूनम और अनुराग को पहले ही बता दिया कि जब कोई गधा फूंक मारने जाए, तुम्हारी ट्यूबलाइट तोड़ने जाए, तो उसको पहले ही फूंक मार देना ताकि वो तुम्हें फूंक ना मार सके। सबसे पहले प्लानिंग क्या देनी है हमें? सबसे पहले अपने प्रोफेशन के बारे में जानने की कोशिश करिए कि आप किस प्रोफेशन में हैं। क्या हम लड़ने झगड़ने के प्रोफेशन में हैं? हम लोगों को बिल्ड करने के प्रोफेशन में हैं, अपने जैसे लोग तैयार करने के प्रोफेशन में हैं, हम मार्केटिंग में हैं, हम सेल्स में हैं। दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोफेशन है सेल्स प्रोफेशन। आप देखिए धीरू भाई अंबानी अमीर बना बेचकर बना, अडानी आज अमीर बन रहा है बेच रहा है। आज देखिए रिलायंस के जगह जगह मॉल खुले हैं, वो टमाटर तक बेच रहा है। सेल्स प्रोफेशन दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोफेशन है, लेकिन सेल करनी कैसे है ये आपको आना चाहिए। और याद रखिए सेल्स में सबसे पहले आदमी का ड्रेस कोड देखा जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यू नेवर गेट सेकंड चांस टू क्रिएट द फर्स्ट इंप्रेशन। दोस्त, आज की डेट में जब हम सब्जी मार्केट में भी जाते हैं तो हमारा ड्रेस कोड सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे ही लोग वहां मिल जाते हैं, कहते गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। फिर मैं अपनी टी शर्ट इधर खींचता फिरूं तो वो मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मतलब तुम्हें नहीं पता, आज मेरी 4 लाख लोगों की टीम है, मुझे नहीं पता कहां मिल जाएगी। इसलिए अगर मैं टी शर्ट और पजामा पहन के भी जाऊं तो कम से कम 8 से 10 हजार रुपए का लोर होता है। 3 से 4 हजार रुपए की टी शर्ट होती है शरीर के ऊपर, कि अगर कोई देखे भी फोटो भी लेके जाए तो इतना तो बोले यार ये वाली टी शर्ट और ये वाला जो लोअर है मैंने पता किया था बहुत महंगे है। तो सबसे पहले देखिए पुलिस का भी एक ड्रेस कोड होता है, डॉक्टर का ड्रेस कोड है, एडवोकेट का ड्रेस कोड है, काउंसलर का ड्रेस कोड है, भिखारी का ड्रेस कोड है, आर्मी मैन का ड्रेस कोड है, और साधु बाबा का भी ड्रेस कोड है। अगर रावण कोट पैंट पहनकर सीता के कुटिया में गया होता और कहा था कि भिक्षा डाल दे तो क्या सीता भिक्षा डालती? लेकिन उसको पता था कि जो मेरा प्रोफेशन है जो मैं करने जा रहा हूं उसके लिए तू लंका का राजा बेशक हो सकता है, लेकिन वो वाला ड्रेस कोड, वो ताज मुकुट सिर पे नहीं चलेगा, तुझे भिखारी के ड्रेस कोड में जाना। अगर एक पुलिस वाला एडवोकेट का ड्रेस पहन ले तो क्या तुम चालान कटवाओगे? लेकिन अगर एक एडवोकेट पुलिस वाले का ड्रेस पहन ले तो क्या उसको केस दोगे कभी? नहीं। हर किसी का ड्रेस कोड है, इसलिए जब भी घर से निकलो एकदम अप टू डेट ठन के जाओ। जब आईने के सामने खड़े हो तो आईना अंदर से मुस्कुराना चाहिए, बोलना चाहिए यू आर लुकिंग नाइस।
यू। ड्रेस कोड जो होता है हमेशा आदमी के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। नेक्स्ट प्लीज। दूसरी प्लानिंग मैंने दी, डेली कॉन्टैक्ट टू योर अपलाइन, ग्रेट अपलाइन, प्रोडक्टिव अपलाइन। डेली अपनी अपलाइन के साथ, प्लीज हेलो सॉरी बात करनी है, आप बात जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। अपनी अपलाइन के साथ ड्रेस कोड में रहिए। दूसरा, डेली कॉन्टैक्ट टू योर अपलाइन, अपनी अपलाइन के कॉन्टैक्ट में रहिए, क्योंकि मोबाइल जब तक ये चार्जर के साथ जुड़ा रहता है इसमें पावर रहती है, लेकिन जैसे ही ये चार्जर से अलग होता है इसकी पावर धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाती है। यस, पर as soon as possible unfriend those Facebook or Instagram friends who are not giving respect to your business। उन लोगों को जो आपके बिजनेस में नहीं है, आपको नेगेटिव कहते हैं, उनको जितना जल्दी हो सकता है फेसबुक से अनफ्रेंड कर दीजिए, इंस्टाग्राम से अनफ्रेंड कर दीजिए। अरे तुम जब भी वो कुछ डालते हैं, एक सड़ी हुई पोस्ट डालते हैं, तुम उसको लाइक करते हो, लेकिन वो तुम्हारे को और तुम्हारी सक्सेस को कभी लाइक नहीं करते जिनको तुम लाइक करते हो। इसलिए जितना जल्दी हो सके कचरा माइंड में हो, कचरा एप्लीकेशन में हो, कचरा मोबाइल में हो, कचरा बैग में हो, कचरा घर में हो या कचरा दोस्ती में हो, जितना जल्दी हो सके उसको बाहर निकाल दो, कहीं ऐसा ना हो कचरा आपको भी कचरा बना दे। नेक्स्ट प्लीज। डेली बुक रीडिंग, सीडी वॉचिंग। अब बात हो रही है डेली की। हेलो, चैनल सब्सक्राइब करने को क्यों बोला? क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, मोबाइल को उसका चार्ज, जो चार्जर होता है वो चार्ज करता है, और टीम को उसकी अपलाइन की बातें चार्ज करती है। संजय धीमान 24 घंटे आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी फैसिलिटी दे दी आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे कि आप जब चाहो आधी रात को अगर आपको लगे मुझे कुछ सुनना है, आप हमारा वीडियो ऑन करिए, यूट्यूब पे जाइए, चैनल खोलिए, वहां से वीडियो देखिए, और हर वीडियो के अंदर बेशक वो 2 मिनट का हो या 2 घंटे का हो या 3 घंटे का हो या 2 दिन का हो, हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ आपको कहानी, डायलॉग, किस्से, स्टोरियां जरूर मिलेगी। अपना डायरी उठाओ, सुनो, जहां पे अच्छा लगे पॉज करो, लिखना शुरू करो, क्योंकि आने वाले टाइम में लिखना क्यों है? क्योंकि आने वाले टाइम में एक दिन यही माइक और यही मंच आपके पास होगा और आपकी टीम इस तरह से बैठी होगी। क्या बोलोगे? अगर सुना होगा, अंदर डाला होगा तो ही बाहर आएगा, वरना बाहर नहीं आएगा। एक घर किताबों के बिना वैसा ही है, इस तरह एक शरीर तो है लेकिन उसमें आत्मा नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? डेड बॉडी। अगर घर में किताबों के लिए जगह नहीं है तो याद रखना आने वाले टाइम में आप किसी भी जगह पर एडजस्ट नहीं हो सकते। टुडे ए रीडर, टुमारो ए लीडर, देयर इज नो फ्रेंड एज लॉयल एज बुक। एक लड़का स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, और एक लड़की के साथ रिश्ता लेने के लिए कम से कम भी वो 6-8 महीने ट्राई मारता है, और 6-8 महीने की दोस्ती के बाद जब वो कहती है कि आज मुझे मैकडॉनल्ड में लेके चल, खाना खाना है, आज मुझे पिज्जा मंगा कर दे, आज बिग बाजार में चल, शॉपिंग करनी है, जब उसका 500, 700, 1000, 2000 का खर्चा आता है, जब वो नहीं दे पाता तो वो भी नया फ्रेंड ढूंढती है, क्योंकि वो देख लेती है कि यहाँ पे तो नील बटा सन्नाटा ही है, यहाँ कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ये साला मुझे क्या पालेगा, मुझे लगता है मुझे इसको पालना पड़ेगा, ऐसे के साथ दोस्ती नहीं चलेगी। तब वो 2-4 जिसके पीछे 6-8 महीने ट्राई करी अपना बनाने की, बाद में वो चली गई, फिर गाना गाता है, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा, रहा गर्दिशों में हरदम। रात आती है तो गाना गाता है, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो ना
आए तेरी याद सदा। इस तरह के गाने होते हैं उसकी लाइफ में। लोग यहाँ पे बहारों में फूल खिला रहे होते हैं और उसके लिए पतझड़ चल रही होती है। बात समझ रहे ना? इसलिए जब भी लगे कि बैटरी डाउन हो रही है तो एक ही काम, क्या? संजय दिमान टैबलेट ऑफ नॉलेज ऑन हो रही है। दोस्त, हमने किताबें पढ़ी, हम आज भी पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, इसीलिए तो हम आज बोल पा रहे हैं। जो चीज घर में रखी नहीं है उसका तुम दान कैसे करोगे? पहले लानी पड़ेगी ना। किताबों से बढ़िया दोस्त कोई नहीं है। पहली बात, वन टाइम कैश, लाइफ टाइम कैश। एक बार खर्चा करो किताब पे, तुम तो पढ़ोगे, तुम्हारे आने वाला बेटा भी पढ़ेगा और उसका भी बेटा पढ़ेगा, उसका भी बेटा पढ़ेगा। दूसरी बात, उसमें जो लिखा है वो सत्य था, है और रहेगा। वो कभी भी मौसम के तरह या दोस्तों की तरह बदलेगा नहीं। दोस्तों, मोबाइल को चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। ये 1.5 लाख रुपए का मोबाइल है, उसको चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज अगर मैं एक 15 रुपए की किताब लेके आऊं, पूरी जिंदगी वो मुझे चार्ज करेगी, मुझे उसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। बात समझिए? नेक्स्ट प्लीज। ज्ञान के बिना हार निश्चित। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कह रहे हैं? जिन्होंने संविधान की रचना की, जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे पहले पढ़ना होगा। एक वकील जब वकालत लड़ता है तो उससे पहले वो पढ़ता है, तब लड़ता है। आपको भी अपनी जिंदगी की अगर ये लड़ाई लड़नी है तो पहले किताब पढ़नी है, तभी आप लड़ पाओगे। ये दो शख्सियतें देखिए, एक नोटों पे छपा है और एक बच्चे की जुबान पे छपा है। इनका आज दुनिया के किसी भी चौराहे पे चले जाइए, जहां भी इनकी फोटो लगी होगी, किताब के साथ लगी होगी। यस, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, पीछे। अटेंड एवरी वीकली मीटिंग। ये मैं किसको कह रहा हूं? प्लानिंग दे रहा हूं। किसको? अनुराग और पूनम को। अगर तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं, तुम कमिटेड हो, तो मीटिंग कहीं भी हो, तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी है। क्योंकि कामयाब लोग मीटिंग में ही मिलते हैं। ये जो कामयाब होने का माहौल है, ये किसी मॉल में नहीं मिलता, ये मोबाइल के माहौल में ही मिलता है। डेली इंक्रीज योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट। जिस तरह से हम अपने पैसे रखते हैं जेब में, मान लीजिए कि ये जेब में मैंने 500 रुपए रखा है। अब मैं मार्केट में जाता हूँ, 100 रुपए का इससे कुछ खरीद लेता हूँ, कितने रह गए? फिर 100 का कुछ ले लिया तो कितने रह गए? लेकिन मैं बाहर गया, वहां 500 फिर कमा के लाया, अब कितने होंगे? तो वो बढ़ गए, खर्च नहीं हुए। कई बार क्या होता है, मैं पूनम को और अनुराग को ये कह रहा हूं कि जब तुम्हारी मान लो लिस्ट 100 लोगों की है, तुमने 10 को प्लान कर दिया और 10 में से कोई भी नहीं आया। ये मत सोचो कि 10 में से कोई नहीं आया, ये सोचो कि जब मैंने पहला प्लान किया वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन 10वां बहुत अच्छा होगा। ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, उसने 100 लोगों की लिस्ट खत्म कर डाली, खर्च कर डाली, बंदा एक भी नहीं आया। लेकिन फर्क क्या हुआ कि उन 100 लोगों में से बेशक एक भी नहीं आया, लेकिन अब अनुराग और पूनम मास्टर ब्लास्टर बन चुके हैं कि जिसको प्लान करें उसके पूरे खानदान की एंट्री लेके आए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसके पास लिस्ट खत्म हो चुकी है।
इसलिए पर डे अपनी लिस्ट, अगर आपने 10 लोगों की लिस्ट बनाई है, 4 प्लान किए हैं, तो अगले दिन 4-5 लोगों की नई लिस्ट उसमें ऐड करो कि इसको भी करना है, इसको प्लान करना है, इसको भी प्लान, क्योंकि पिछली 4 आपने खर्च कर डाली। इसलिए अपनी लिस्ट को डे बाय डे इंक्रीज करिए। नेक्स्ट प्लीज। 2 प्लान डेली इफ यू आर वर्किंग पार्ट टाइम। अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो 2 प्लान रोज कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। अगर फुल टाइम कर रहे हैं तो कम से कम 4-5 प्लान होने चाहिए। 5 होम मीटिंग इन ए वीक, हफ्ते की 5 होम मीटिंग। जिस तरह से एक इंसान की दोस्तों रीढ़ की हड्डी होती है ना, अगर वो हड्डी कमजोर हो तो इंसान चल नहीं पाता, उठना बैठना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से नेटवर्कर के लिए होम मीटिंग रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि होम मीटिंग में कुछ नहीं लगता। आप एक साधारण सा ड्रेस कोड पहन के चले जाते हैं, नजदीक होती है, किसी के भी घर में जाके चले जाते हो, कोई खर्चा नहीं होता। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि होम मीटिंग में घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाता है। अभी इसके ऊपर हम बात करेंगे होम मीटिंग में आगे। नेक्स्ट, मेंटेन योर डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। पिछले कल कितने प्लान किए, क्या प्रोग्रेस की। अगर आपने इसका पिछला लेखा जोखा नहीं रखा है तो समझ लीजिए आप अंधेरे में तीर ही चला रहे हैं। तीर नहीं चलाना यहाँ पे किस्मत को आजमाना नहीं है, क्योंकि कल भी बताया था किस्मत जुए में आजमाई जाती है। नेक्स्ट प्लीज। डेली मेक योर नेक्स्ट डे शेड्यूल बिफोर स्लीपिंग। कल क्या करना है सोने से पहले उसका शेड्यूल पूरा रात को तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट, डेली गिव फीडबैक टू योर ग्रेट अपलाइन। ग्रेट अपलाइन, प्रोडक्टिव अपलाइन, जो भी आपकी प्रोडक्टिव अपलाइन है उसको आपने आज क्या किया उसकी रिपोर्ट शाम तक अपलाइन को दे दो। अगर कुछ किया तो भी दे दो, नहीं किया तो भी दे दो। अगर नहीं किया है तो बताओ कि सर आज नहीं हो पाया, कारण फिर अपलाइन बताएगी कि ये हो सकता था अगर तू इसको ऐसे मैनेज करता। आप कहते हैं सर आज मैंने 4 लोगों को प्लान किया, 4 एंट्री आ गई, 4 लोग कमिटेड हो गए काम करने के लिए, तो 4 मैंने ऐसे किए। अपलाइन फिर बताती है कि तूने इस तरीके से 4 प्लान किए, अगर तूने ऐसे काम किया होता तो 40 लोगों को प्लान होता और कम से कम 25 लोग आ गए होते। फीडबैक लेने से, आज किसी भी होटल में रुकते हैं तो वो फीडबैक मांगता है, खाना खाते हैं तो कहता सर फीडबैक दीजिए। इसलिए क्योंकि प्रोग्रेस करनी है तो आपको फीडबैक प्रोग्राम में आना पड़ेगा, क्योंकि फीडबैक में अगर कोई कमी रह जाती है तो आदमी उसको सुधार के उस कमी को दूर करके और भी बेटर बन सकता है। नेक्स्ट प्लीज। डेली मीट योर प्रोस्पेक्ट एंड टीम विद एक्साइटमेंट। लोगों के साथ मरी हुई बिल्लियों की तरह मत मिलो, ऐसे बुरा सा मुंह बना के हाँ भाई कैसा है, ठीक है मैं भी ठीक हूँ यार, वो नहीं, जोश के साथ मिलो। जब हमसे लोग मिलते हैं, आप मुझे एक बात बताओ, कल भी हमने कम से कम 3 घंटे ट्रेनिंग दी थी। yes, sir. उसके बाद आज मैं फिर भी आपके साथ पिछले 1.5-2 घंटे से आपने मेरी एनर्जी डाउन होते देखी। अगर मैं बोलूं और कैसे हैं आप, ठीक है मैं भी ठीक हूँ, अच्छा लग रहा है आप लोग, ठीक है काम करिए, काम करने से ही सब कुछ आएगा। मुझे आया तो तुम्हें भी आएगा। 15 मिनट के बाद सारे खराटे मारते हुए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे लोगों की नींद उड़ रही है, क्यों? क्योंकि जो सामने खड़ा है वो पूरा एकदम जोश के साथ बोल रहा है। बिल्ड रिलेशनशिप विद द कोवर्कर। अपने साथ काम करने वालों के साथ अच्छा रिश्ता बनाइए। रिश्ता अच्छा कहते हैं कि जहां पैसे की खान खत्म हो जाती है, जहां पैसे की खान काम करना बंद कर देती है, वहां से पहचान का काम शुरू हो जाता है। यस, जब मैं पहली बार बिहार में आया तो उसके पीछे पहचान ही थी किसकी? राहुल के साथ। राहुल के साथ पहचान थी, इसलिए मैं बिहार आया और इसने आके बंटी नंदन से मिला दिया, कन्हैया प्रसाद से मिला दिया, पावरंत दास से मिला दिया, इसने मुझे नीतीश से मिला दिया, रोहित केसरी से मिला दिया, बंटी नंदन से मिला दिया, और फिर धीरे धीरे पहचान बढ़ती गई। अगर आज की डेट में मान लीजिए कि ये किसी फंक्शन में बिजी हैं, अगर मुझे देवगढ़ आना पड़े तो दोस्त मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कम से कम इतने लोगों को कि मैं कौन हूं। ये पहचान ही है। अगर आज की डेट में मैं कहूं कि मुझे आपके घर चलकर खाना खाना है तो आप मेरे से मेरा आधार कार्ड नहीं मांगोगे, पहचान पत्र नहीं मांगोगे, क्योंकि ये पहचान बन गई। दोस्त पहचान के दम पे आप पूरी दुनिया जीत
सकते हैं। पैसा है लेकिन कोई जानता नहीं है तो किसी काम के नहीं। पहचान वक्त वक्त पर अपनी बनाते रहो। मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं लेकिन फिर भी टीवी में आकर कोई चीज की एडवर्टाइजमेंट करके, तो बातें करके, लोगों को संबोधित करके, मन की बात करके अपने बारे में बताते रहते हैं। नेक्स्ट प्लीज, इंप्रूव योर प्रेजेंटेशन। अपने प्लान में परफेक्शन लेके आइए, अपनी प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करिए। कल किया था उससे बेटर करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट, डोंट पास नेगेटिव। कभी भी किसी को नेगेटिव पास मत करो, क्योंकि गोबर में हाथ डालने से पहले जब आप सोचते हैं कि मैं उसके ऊपर गोबर उछालूंगा, उसको उछालने से पहले आप खुद जब गोबर में हाथ लगाते हैं आपके हाथ गंदे होते हैं। यस, नेक्स्ट प्लीज, कीप ऑल द रिक्वायर्ड टूल विद यू। जब भी मार्केट में जाते हो तो आपका आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, पेन, डायरी, मोबाइल आपके पास होना चाहिए, लैपटॉप है तो वो आपके पास होना चाहिए। प्रेजेंटेशन जो आपने प्रेजेंट करना है, लोगों को बताना है, उसकी एक बुक जो आती है वो आपके पास होनी चाहिए। आपके पास एम्पायर 45, सी बख्तौर क्लींजिंग बार, एलो एपिसोप, सी बख्तौर एमेजेस्ट, ये कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए ताकि आप लोगों को बता सको, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और दूसरा मैं आपको एक चीज और बता दूं, कोरोना का कोई भरोसा नहीं है। कोरोना का कोई भरोसा नहीं है, किसी को भी पकड़ सकता है। हमारे जो न्यूट्रिशन है, कोशिश करना कि डॉक्टर को बाद में 5-5 लाख रुपया देने से अच्छा है, कोशिश करना जितनी जल्दी हो सके 1-1, 2-2 एम्पायर 45 घर में मंगा लेना, सी बख्तौर मंगा लेना, एमेजेस्ट मंगा लेना, टूथपेस्ट मंगाना, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे। कोई जंग लगने वाला नहीं है उनको, ये अपने ऊपर की गई इन्वेस्टमेंट है, जितना जल्दी हो सके। क्योंकि मैं बता दूं, जब भी हमारा स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक होगा उसमें सबसे पहले सी बख्तौर, एम्पायर 45 और एमेजेस्ट होगा, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ऐसा ना हो कि इससे पहले हम मंगाने जाएं, स्टॉक खत्म हो जाए, सारा स्टॉक पंजाब वाली टीम रख ले, राजस्थान वाली टीम रख ले, एमपी वाली टीम रख ले। मैं कहता हूं अगर वो ले सकते हैं तो पहले बिहार क्यों नहीं? यस, क्योंकि आप अपने लिए खरीद रहे हैं। ये मेरा आदेश समझ लीजिए, या मेरी क्या कहते हैं उसको, एडवाइस कह लीजिए। ये जरूरी है, क्योंकि अभी अगर सरसों बीजी गई है तो वो अभी की अभी उगने वाली नहीं है। कम से कम 10 से 15 दिन लग जाते हैं पहुंचने में। ठीक है, तो ये स्टॉक पहले अपने पास रखना। ये है, पीछे लीजिए, जिस तरह ये देखिए, कौन है ये? श्री कृष्ण भगवान जी। ये कौन है? दुर्गा माता। इनकी पहचान कैसे हो रही है? उन्होंने भी मुकुट पहना है, मुकुट इन्होंने भी पहना, लेकिन सुदर्शन चक्र किसके पास है? राम के पास क्या है? हनुमान जी के पास क्या है? ये क्या है? इनके टूल्स है, टूल्स। जितने हाथ हैं अपने टूल्स लेके निकलते हैं। इनमें से अभी एक भी प्रकट हो जाए और उनके हाथ में अगर ये टूल्स नहीं है तो आप बोलेंगे ये कोई ब्राह्मण बहरूपिया बन के आ गया, इधर भगाओ इसको। समझे बात को? ये इतनी बड़ी ताकत है, उसके बावजूद भी अपने हथियारों के साथ, अपने टूल के साथ चलते हैं। हमें भी सीखना चाहिए। अगर हमें कामयाब होना है तो हमें भी अपने जो रिक्वायर्ड टूल हैं वो उनके साथ चलना होगा। यस, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। ये कहानियां बाद में बताऊंगा। बात हो रही है प्लानिंग की, क्योंकि प्लानिंग से क्या होता है? प्लानिंग से हमें अपने जैसे लोग मिलते हैं जब हम अपने 2 लोगों को प्लानिंग देते हैं। यस, राहुल को प्लानिंग दी गई, तभी तो राहुल ने कन्हैया जी से मिलवाया, तभी तो उसने दीपक मेहरा से मिलवाया, सोनू मेहरा से मिलवाया, गौरव से मिलवाया, बंटी नंदन से मिलवाया। ये प्लानिंग का ही नतीजा है। आज ये जो हमारे हीरे हैं ये उसी प्लानिंग का